जिस धरती पर हम खड़े हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे आखिर क्या है? अगर हम पृथ्वी में लगातार गड्ढा खोदते गए तो क्या होगा? क्या हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे? आज की इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आसान भाषा में समझेंगे। जानेंगे कि क्रस्ट मेंटल कोर क्या है, वैज्ञानिक इनके बारे में इतना कैसे जानते हैं बिना अंदर गए ही। आखिर केंद्र सूरज की सतह जितना गर्म क्यों है? तो हम जानते हैं कि हम अगर गड्ढा खोदते जाए तो क्या होगा। फिलहाल तो हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि हम इतना गड्ढा खोद पाए कि हम दूसरी तरफ निकल जाए। हम सिर्फ अभी तक तो 12 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं। इसके आगे हमारी मशीनों ने जवाब दे दिया है, लेकिन भविष्य में संभावना है ऐसा हो सकता है कोई तकनीक हो या स्ट्रॉन्ग लेजर लाइट हो जिससे इस पार से उस पार तक गड्ढा खोदा जा सके। और वैज्ञानिक इनके बारे में इतना कैसे जानते हैं? तो इसके हैं दो स्रोत या दो सोर्स। तो पहला है अप्रत्यक्ष सोर्स, दूसरा है प्रत्यक्ष सोर्स। तो प्रत्यक्ष सोर्स में दो चीज़ें आती है, ज्वालामुखी और खनन। अप्रत्यक्ष सोर्स में बची हुई चीज़ें लगभग आ जाती है, जैसे कि चुंबकीय गुण, घनत्व, दाब, तापमान, गुरुत्वाकर्षण, भूकंपीय तरंगे, उल्कापिंड आदि। अब हम जानते हैं हमारी पृथ्वी की परतों के बारे में, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली परत को भूपर्पट्टी क्रस्ट, दूसरी को मेंटल या भूपर्वा, तीसरी होती है कोर। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली परत से, भूपर्पट्टी या क्रस्ट। हम जानते हैं हमारी पहली परत के बारे में, जिसे हम कहते हैं भूपर्पट्टी या क्रस्ट। ये वही परत है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर पर्वत है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, महासागर है। इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक मानी जाती है और इसको 2 नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाद्वीपीय भूपर्पट्टी और महासागरीय भूपर्पट्टी। तो महाद्वीपीय भूपर्पट्टी की एवरेजन मोटाई मानी जाती है 35 किलोमीटर और महासागरीय भूपर्पट्टी की एवरेजन मोटाई मानी जाती है 5.5 किलोमीटर। और जहाँ पे चट्टान है, बड़े बड़े पर्वत हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा पर्वत है, वहाँ पे महाद्वीपीय भूपर्पट्टी की मोटाई मानी जाती है 70 किलोमीटर। ये सियाल से बनी होती है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बनी होती है। अब हम जानते हैं हमारी दूसरी परत के बारे में, जिसे मेंटल या भूपर्वा कहते हैं। इसकी मोटाई मानी जाती है लगभग 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। लेकिन भूपर्पट्टी का 100 किलोमीटर और इस मेंटल का 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दोनों को मिलाकर स्थल मंडल कहते हैं या लिथोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पे हमारी प्लेटें बनती है जो एकदम लावा के ऊपर होती है, क्योंकि इस मेंटल को भूपर्वा भी कहते हैं। भूपर्वा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लगातार मैग्मा का संचालन होता रहता है। इसकी वजह से हमारी प्लेटें संचलित होती है, उसमें कंपन होता है। और ये परत बनी होती है सीमा से, सिलिकॉन मैग्नीशियम से। अब हम जानते हैं हमारी आखिरी परत व तीसरी परत के बारे में। इसी परत में हमारे पृथ्वी का केंद्र होता है। तो इस परत को कहते हैं हम कोर। कोर को भी 2 भागों में बांटा जाता है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। कोर की मोटाई भी लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक होती है। तो इसमें बाह्य कोर की मोटाई होती है लगभग 2900 किलोमीटर से 5153 किलोमीटर और आंतरिक कोर की मोटाई होती है 5153 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर। यहाँ पे ताप, दाब, घनत्व सब बढ़ जाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है ताप भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है।
और ये ठोस धातुओं से बनी होती है। इसको हम नाम देते हैं निफे। निकिल और लोहे यानी आयरन से बनी होती है। विज्ञान मानता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है चुंबकीय गुण खत्म होता जाता है, लेकिन हमारे आंतरिक कोर में चुंबकीय गुण पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आंतरिक कोर ये धातु का बना होता है, ठोस अवस्था में है, इसके अंदर गतिशीलता है। यह आंतरिक कोर बहुत तेज़ी से घूम रहा है। इसके घूमने के कारण आवेश पैदा होता है और ये आवेश घूमने के कारण चुंबकीय गुण पैदा करता है। अब हम जानते हैं उन रेखाओं को जो इन परतों को अलग अलग बांटती है, विभाजित करती है। इसको हम समझेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। एक छोटा लड़का था, वो अपने दोस्तों से बोल रहा था कि माही दीदी बहुत अच्छी है। इतने में एक डॉन लड़का आता है, गली का डॉन। वो बोलता है कौन माही रे गुटले। तो हम इसी ट्रिक से उसको याद रखेंगे। कौन कौन मतलब कौन राइड असंतता। माही से हम याद रख लेंगे मोहरोबिक असंतता। और रे से हम याद रख लेंगे रेपिटी। और गुट से हम याद रख लेंगे गुटेनबर्ग। और ले से हम याद रख लेंगे लेहमैन। तो हमें ये याद रह जाएगा कौन माही रे गुटली। तो अब हम इन परतों को या इन रेखाओं को बांटते हैं। उन रेखाओं के बारे में कौन सी रेखा कौन सी परत को विभाजित करती है। ऊपरी क्रस्ट या ऊपरी भूपर पट्टी को निचली क्रस्ट या निचली भूपर पट्टी से अलग करने वाली रेखा का नाम है कॉनराइड असंतता कहते हैं इनको। और निचली भूपर पट्टी या लोअर क्रस्ट को और अपर मेंटल या ऊपरी मेंटल को विभाजित करने वाली लाइन को कहते हैं हम मोहरोबिक। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं हम रेपिटी। और लोअर मेंटल और बेरिस्पेर यानी बाह्य कोर के बीच जो लाइन है उसे कहते हैं हम गुटेनबर्ग। और जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को विभाजित करती है इसको कहते हैं हम लेहमैन। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करना, और लास्ट में एक क्वेश्चन होगा उसका आंसर ज़रूर देना, ठीक है।